न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपना नाम चेंज करा लेता है। इसके पीछे क्या थ्योरी है कि वो नाम चेंज क्यों कराता है? कुछ लोग बताते हैं कि ये लेटर ऐड कर लो या XYZ ये चीज़ कर लो, नाम के बीच में ये डाल लो। ये क्यों करते हैं लोग? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं जैसे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा पैशन जो है कोचिंग है, मैं पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट। तो लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है। मैं बोलता हूँ नाम में ही रखा है और नाम में सब कुछ रखा है। अब आपका नाम है धैर्य, ठीक? अगर मैं आपको बोलूँ जय क्या हाल चाल है, तो आप बोलोगे यार ये जय कौन है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ हेलो राकेश, आप मेरे सामने धैर्य, मैं बोलूँ हेलो राकेश, आप बोलोगे यार ये बंदा पागल हो गया क्या, तो आप तो राकेश हो नहीं। इसका मतलब नेम की जो साउंड है वो बेस्ट साउंड होती है आपके कानों में। मैंने कहीं पढ़ा था धैर्य, द बेस्ट साउंड ऑन दिस यूनिवर्स, द बेस्ट साउंड इन दिस यूनिवर्स टू ए पर्सन इज हिज ओन नेम। आपके नाम से बढ़िया साउंड आपके कान में कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो आप नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, नेम स्पेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेरे से बेहतर कोई जानता ही नहीं। मैं बता दूं आपको, मेरे से बेहतर कोई बता नहीं सकता आपको। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पावर ऑफ द नेम स्पेलिंग्स। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अभी मेरे से देखी थी 14 दिसंबर 1994, करेक्ट? आपका ड्राइवर 5, कनेक्टर 4, कुआ 6। डेट आपकी फिक्स हो गई, ड्राइवर कनेक्टर कुआ फिक्स हो गया, आपका बर्थ चार्ट फिक्स हो गया। सपोज कीजिए आपका तो बर्थ चार्ट बहुत ही बढ़िया है। सपोज कोई ऐसा बर्थ चार्ट आ जाए जिसका बर्थ चार्ट बहुत ही स्ट्रगलिंग हो, तो क्या आप उसको चेंज कर देंगे? क्या आप अपना डेट, मंथ, ईयर, अपना ड्राइवर कनेक्टर चेंज कर लेंगे? बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो तो फिक्स है। ब्यूटी क्या है न्यूमरोलॉजी के अंदर? मैं बोलूंगा जितनी भी न्यूमरोलॉजी मुझे आती है पिछले 24 साल में मैंने सीखी है, अगर मेरे से पूछो कि मास्टर स्ट्रोक कौन सा है, आपके पूरे फॉर्चून्स को चेंज करने के लिए मास्टर स्ट्रोक कौन सा है, मैं बोलूंगा नेम स्पेलिंग एक ऐसा फैक्टर जो आपके फॉर्चून को चेंज कर सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नेम स्पेलिंग अगर आपके अच्छे नंबर पे आ जाएं, यानी कि आपके ड्राइवर के साथ, आपके कंडक्टर के साथ, आपके बर्थ चार्ट के साथ सिंक कर जाएं, तो आपकी सफलता 50% ऊपर जा सकती है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके बर्थ चार्ट के साथ सिंक ना करें, मान लीजिए आपका ड्राइवर, कनेक्टर, राजयोग सब कुछ बैठा हुआ और आपके नेम के स्पेलिंग आपके बर्थ चार्ट के साथ, आपके ड्राइवर, कनेक्टर के साथ सिंक नहीं कर रहे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, योर सक्सेस रेट विल गो डाउन मोर देन 50%। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज द नेम स्पेलिंग। पहली बात, नेम स्पेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब मैंने बोला मेरे से बेहतर नहीं जानते। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, मेरा कुआ 6 है। मेरे बर्थ चार्ट में अगर देखो ड्राइवर 4, कनेक्टर 2 इज ए वेरी वेरी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। मेरे बर्थ चार्ट के अंदर जो टॉप की 3 लाइंस होती हैं, 4, 5, 6 का राजयोग, जो कि आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। सेकंड बेस्ट लाइन जो राजयोग की होती है किसी के बर्थ चार्ट में, 2, 5, 8 की लाइन, वो तो नहीं है मेरे पास। थर्ड बेस्ट लाइन जो होती है सफलता की, सिंबल ऑफ सक्सेस, वो आपके पास है, धैर्य 9, 5, 1, मेरे पास तो नहीं है। इसका मतलब मेरा बर्थ चार्ट भी एवरेज है, मेरा ड्राइवर कनेक्टर भी एवरेज है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी आई हैव। नो, देयर आर मल्टीपल रीजंस हाउ आई मेक इट, बट अगर मेरे से पूछो कि मैक्सिमम क्रेडिट किसको दूंगा अपनी सफलता में, मैक्सिमम नंबर 1 क्रेडिट मैं अपने नेम के स्पेलिंग को दूंगा। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND, अरविंद, और SOOD, राइट? अब ये बात कहीं और पहुंच जाएगी, बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरे जो नेम के स्पेलिंग है ओरिजिनल अरविंद सूद के, ये नंबर 4 पे आते हैं इन टोटल, ठीक है? और मेरा ड्राइवर भी 4 है, तो मेरे को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। तब मैंने जब अपना नाम चेंज किया सन 2000 के अंदर, तो मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को जब चेंज किया इस विद्या को सीखने के बाद, अब मैंने नाम जो अपना चेंज किया उसके स्पेलिंग आप देखिएगा, ARVIEND,
और उसके बाद SUD। इसका टोटल अरविंद सूद का आता है 37 के ऊपर, अरविंद का टोटल आता है 24 और सूद का टोटल आता है 13, इट कम्स टू 37। अब 37 मतलब 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 1। एक नंबर किसका है? सूर्य का है, राजा का नंबर है और मेरे ड्राइवर और करेक्टर दोनों को सूट करता है। आई कैन पुट हैंड ऑन टू माई हार्ट, जो सफलता मैंने जिंदगी के अंदर देखी है इस नेम स्पेलिंग से, उसे अरविंद सूद को पता है। जब आप मेरी कंपनी का नाम देखेंगे, उसका मेरी कंपनी का नाम है डेस्टिनी साइंस। साइंस में अगर आप देखें तो डबल एस आता है, राइट? अगर डबल एस आता है तो डेस्टिनी साइंस का टोटल आता है 51, दैट इज इक्वल टू नंबर 6। 6 नंबर किसका? वीनस का, मेरे ड्राइवर को और मेरे कनेक्टर को सूट करता है। तो मैंने क्या किया? अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, अपने कंपनी के नेम के स्पेलिंग को चेंज किया, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, ये दो चीजों ने मेरी सफलता के अंदर, वो मुझे पता नहीं 50% योगदान दिया कि 60% दिया कि 100% दिया, वो कहना मुश्किल होगा, बट 100% कह सकता हूं कि मेरी सफलता के अंदर नेम के स्पेलिंग ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। नो द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई वांट टू गिव यू ऑल द ऑडियंस, रिमेंबर, ये एक ही चीज है, नेम्स पे स्पेलिंग अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ गया होगा कि यार नेम के स्पेलिंग तो चेंज कर लिया, अब इसको क्या ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जाएगा। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है इंडिया के अंदर, पैन कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर चेंज करना, राइट? अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। मैंने आज तक अपना नाम आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, पासपोर्ट पे, बैंक में कहीं चेंज नहीं किया, कहीं चेंज नहीं किया। फिर कैसे हो गया? नो। सबसे बड़ा क्या है कि आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज ही नहीं करना है, मैंने भी नहीं चेंज किया है। अब इसको कैसे आपने एक्टिवेट करना है, कैसे पावर देनी है, तो मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूं, राइट? सबसे पहले आप अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर ये नाम कर लीजिए, आपको लॉजिक भी दूंगा मैं कि क्यों करना चाहिए। तो बिजनेस कार्ड है आपके पास, आप उस पर चेंज कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नाउ सपोज यू आर ए हाउस वाइफ, आपके पास तो बिजनेस कार्ड है नहीं, आप हो सकता है तो छोड़ दीजिए। नाउ नेक्स्ट, एक ईमेल आईडी बनाइए आप अपने नाम से। अब आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ हैं, आप ईमेल आईडी तो बना ही सकते हैं, तो आप ईमेल आईडी बनाइए। आज के युग के अंदर मेरे को लगता है सोशल मीडिया के अंदर हर इंसान फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, ये सारे यूज करते हैं आप। तो जितना भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके ऊपर आप अपना नाम एडिट करके ये वाला कर दीजिए, जो आपका एडिट करने के बाद जो करेक्ट नेम आता है तो वहां पर चेंज कर दीजिए। चौथा, आप घर के बाहर एक नेम प्लेट लगाइए, वो आप लगा ही सकते हैं, राइट? नाउ 4 पैरामीटर बताएं, और भी हो सकते हैं। नाउ अगर आप बिजनेस कार्ड के ऊपर अपना नेम स्पेलिंग चेंज करते हैं तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए धैर्य, आज आपने अपना नेम स्पेलिंग चेंज किया, मैं बोलूंगा आप अपना बिजनेस कार्ड के ऊपर नाम लेके आइए और इसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस में मान लीजिए दिन में 3 ही लोग मिलते हैं ऑन द लोअर साइड, तो 3 लोग आपके पास मिलने हैं, आपने अपना बिजनेस कार्ड उनको दिया, राइट? नाउ एक बंदा जो आपके ऑफिस में आपके साथ मिलने आया है प्रोबेबली 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आया होगा, मोस्ट लाइकली, अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं। तो 3 लोग अगर आपके पास आए, मैं एवरेज मानता हूं कि 10 किलोमीटर दूर से आए थे और 10 किलोमीटर वापस जाएंगे, तो 20 किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो आपने बिजनेस कार्ड जब उनको दिया तो आपका बिजनेस कार्ड 20 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, एक्टिवेट हो गया। सेकंड, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी जो है, मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अपनी मेल किसी को भेजते हैं तो वो कहां से होके आती है? सैटेलाइट से। अगर सैटेलाइट फेल हो जाए तो क्या ईमेल आएगी आपको? नहीं आएगी। तो कंट्रोलिंग स्टेशन क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहां पर है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स के अंदर। इसका मतलब जब आप मेल करते हैं और मेल वापस आती है, दिन में पता नहीं कितनी बार जाती है, कितनी बार आती है, तो आपका नाता कहां जुड़ रहा है? ब्रह्मांड के साथ। तो पूरी कॉस्मिक एनर्जीज, ब्रह्मांड की, पूरी यूनिवर्स की पावर आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यूनिवर्स से, राइट? नेम एक्टिवेट हुआ। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अगेन सैटेलाइट, राइट? इसका मतलब जितनी बार आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो सीधा कनेक्शन आपका सैटेलाइट यानी कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पास वापस आ जाती है। नेम प्लेट। अगर आप घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं तो कहते हैं कि हमारी आंख एक कैमरा है, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, मैं आपको देख रहा हूं, तो कैसे देख रहे हैं? आंख से। इसका मतलब आपकी आंख एक कैमरा है जो मेरी फोटो खींच रही है और मेरी आंख एक फोटो खींच रही है आपकी, और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ इनविजिबल रे आपकी आंख से मेरे तक पहुंच रही है और मेरी आंख से इनविजिबल रे आप तक पहुंच रही है, करेक्ट? तो जब नेम प्लेट आप लगाएंगे तो आपके पड़ोसी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे कहीं ना कहीं नजर पड़ेगी। तो जैसे आपकी इनविजिबल रे उसके ऊपर पड़ेगी तो नाम क्या होगा? वाइब्रेट होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका नेम
ट्रैवल करे, आपका नेम वाइब्रेट करे। जितना नेम को ट्रैवल करवा सकते हैं, जितना आप वाइब्रेट कर सकते हैं, उतना ही नाम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है वो मेरे नाम से है, राइट। तो इस नेम को कितनी जगह आप चेंज कर सकते हैं अनऑफिशियली, कितना आप उसको ट्रैवल करा सकते हैं, इससे आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। आपको कहीं पर भी ऑफिशियल चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप करके देखिए, कम टू मी आफ्टर 6 months और ईयर। आपको चैलेंज करता हूं, योर फॉर्च्यून विल चेंज। यू कैन टेक इट in writing for me. Do it and you will find a result in 6 months or a year. For sure. Yes. I'll try my Yes. level best कि Yes. कहाँ चीज़ें कर सकते हैं। जी। So just wanted to know, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो आप पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे जी, और फिर आप न्यूमरोलॉजी पे शिफ्ट कर गए। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों शिफ्ट करा आपने, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या फ़र्क है? देखिए मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, मैं बोलूँगा ये ब्रदर सिस्टर ही हैं, राइट। ओकल्ट साइंसेस का ही दोनों ब्रांचेज हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ क्यों आया और क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं गया या नहीं जा पाया। मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी टफ साइंस। इतने योग होते हैं कि शायद उसको समझना और उसको जीवन में उतारना, इट्स अ रियली हरक्यूलिन टास्क। तो मैं जब धैर्य एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेने जाता था तो 2, 4, 5 के बाद मेरा तो दिमाग हो गया भारी। मैंने कहा भैया मेरे तो बस का ये है नहीं, इतनी हैवी साइंस मेरे से तो जीवन में उतर नहीं पाई। इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, इट्स अ फैंटास्टिक साइंस, नो डाउट अबाउट इट, बट इतनी भारी लगती है मुझे, बोलो यार मेरे लिए तो बनी नहीं है। फिर उसी इंस्टीट्यूट में मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेने चला गया एक टीचर से। जब न्यूमरोलॉजी की क्लास लगी तो मेरे को लगा वाओ, इट इज सो सिंपल, इट इज सो ईजी। तो मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं कि एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग, न्यूमरोलॉजी इज मच ईजियर साइंस टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू द एस्ट्रोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, न्यूमरोलॉजी से जैसे आपने बर्थ चार्ट 5 मिनट में बनाना सीख लिया, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट विल नॉट बी दैट ईजी टू मेक अ बर्थ चार्ट इन जस्ट 5 months इवन। ठीक है, आजकल सॉफ्टवेयर आ गया, एक अलग बात है, तो ईजी है बहुत। दूसरा, इसको अप्लाई करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे आपके बर्थ चार्ट को मैंने 2 मिनट में रीड करना सिखा दिया, एस्ट्रोलॉजी में शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी जल्दी आप सीख जाएंगे बर्थ चार्ट को रीड करना। तीसरा फैक्टर, व्हाई आई लव न्यूमरोलॉजी, एटलीस्ट मेरी तरफ से आई ऑफर 0 एक्सपेंसिव रेमेडीज, लेस एक्सपेंसिव रेमेडीज, और जहां पर आपके पैसे भी नहीं लगते और समय भी नहीं लगता है। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आई थिंक न्यूमरोलॉजी इज मोर इजी टू अप्लाई एंड मोर रेलेवेंट इन टूडेज एरा। इट गिव्स यू द क्विक रिजल्ट। आजकल का जमाना क्या है, इंस्टेंट, हर चीज हमें इंस्टेंट चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी गिव्स यू द इंस्टेंट रिजल्ट्स। फॉर दैट रीजन आई थिंक न्यूमरोलॉजी, आई लव न्यूमरोलॉजी। दिस इज माई टेक अबाउट न्यूमरोलॉजी। गॉट इट। एक ही डेट बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, जैसे मेरा राजयोग निकला, ऐसे शायद 50 बच्चे होंगे। क्या सबका भविष्य अच्छा हो सकता है, या एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं जो? इसको ऐसे समझते हैं, मैं हमेशा अपनी क्लास में एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोला कि मेरा पैशन पढ़ाना है, मेरा पैशन कोचिंग का है, पैशन मेरा। तो जब ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ये सवाल वहाँ पर उठता ही है मेरे स्टूडेंट से। तो इसको मैं एग्जाम्पल जब क्लास में देता हूँ, पढ़ाते हुए, तो वही एग्जाम्पल अब देता हूँ। एक ही डेट को अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए, 11 अक्टूबर 1941 या 42, ऐसे कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। तो जिस दिन अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए उस दिन लाखों बच्चे पैदा हो गए होंगे, करेक्ट। तो सवाल ये आपके मन में आता है, यार वो तो अमिताभ बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन जी बन गए, ये बाकी बच्चों का क्या हुआ होगा, वो तो अमिताभ बच्चन नहीं बने। आता है मन में सवाल? बिल्कुल। अब इसको ऐसे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए श्री हरवंश राय बच्चन जी के घर में। सेम डेट को एक बच्चा पैदा होता है किसी मजदूर के घर में, राइट। अब ये पैदा हो रहा है हरवंश राय बच्चन जी के घर में और वो पैदा हो रहा है एक मजदूर के घर में। अगर वो मजदूर का बच्चा जिसकी इनकम 10,000 रुपये थी, 5,000 रुपये थी या 20,000 रुपये थी, अगर उसका बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने की चली जाए, तो मैं धैर्य आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो उसके लिए राजयोग नहीं है? बिल्कुल है। फिर तो आपको यह देखना पड़ेगा देश काल और परिस्थिति, आप किन हालातों में पैदा हुए हैं, कहां से आपने कितना राइज किया है। अब वो पैदा हो रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी के घर में, एक पर्टिकुलर अच्छे बेस के अंदर, अच्छे संस्कार के अंदर, एक अच्छी इकोनॉमी के अंदर, तो वहां से उनको देखा जाएगा। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि दोनों अमिताभ बच्चन क्यों, वो अपनी जिंदगी का भैया अमिताभ बच्चन है। 10,000 रुपए की इनकम में पैदा हुआ और एक 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की इनकम तक गया, गाड़ियां खरीदी, तो वो राजयोग उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अमिताभ बच्चन जी के लिए। तो दिस इज माई आंसर टू यू।
सेम चीज़ हो गई जैसे अंबानी के बच्चे हो गए, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं, पैसे। और जिनके पास पैसा नहीं है वो मेहनत करके पैसा बना रहे हैं। करेक्ट, तो लेवल सबके अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, पर लेवल सबके निकलेंगे। लेवल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। अब आप देखो, आपका डेट ऑफ बर्थ में 4-5 की लाइन आ रही है, राइट? नो, यू आर टू यंग। और आप अभी पॉडकास्ट से पहले जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, इट वॉज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। बट तब तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मेरे को नहीं बताई थी। डेट ऑफ बर्थ तो आपने अभी बताई है मेरे को लाइव। तो इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अच्छे राजयोग बैठे होते हैं तो वो आपको फलित करवाते ही हैं। अगर आपके राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में फलित नहीं हो रहे, राइट, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, जानते क्या? योर नेम स्पेलिंग। I have seen into my life, Dharya, I have seen into my life so many people having a good date of birth, Rajयोग, good driver, good connector, but still success is elusive. Why? Because name spelling is coming at the bad number or the worst number. So I always enforce कि name के spelling अच्छे नंबर के ऊपर होना जरूरी नहीं है, अति जरूरी है. So that is the power of numerology and that is the power of the name numerology and that is the power of the numbers. मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो फिर बहता पानी। पानी। एक और चीज़ है, लाइफ के 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। करेक्ट। क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसको बेटर किया जा सकता है, बढ़िया किया जा सकता है? देखो, मैं इसको थोड़ा सा ना और स्टेटमेंट को और अपने हिसाब से थोड़ा मैं कहता हूँ। दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 8 बिलियन पॉपुलेशन, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, आपके माता पिता भी आते हैं, आपके भाई बहन भी आते हैं। मैं पक्के से कह सकता हूँ कि हर इंसान की 3 ही रिक्वायरमेंट है, चौथी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेक सेंस। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जितनी एस्पिरेशंस हैं, आप पेपर के ऊपर लिखिए, राइट? लिख लीजिए पेपर के ऊपर सारी प्रॉब्लम, सारी एस्पिरेशंस। वो 3 ही चीज़ों के साथ जुड़ी होंगी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप। इससे चौथी चीज़ कोई होती नहीं। चौथी चीज़ होती है वो बाद में बताऊंगा आपको, चौथी भी होती है स्पिरिचुअलिटी। बट वो 3 चीज़ों को जब आप अचीव करेंगे तभी स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। लोग ये 3 चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। नाउ, क्या हम आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं? मैं बोलूँगा यस। क्या उसको इंप्रूव कर सकते हैं? मैं बोलूँगा यस। द सेम अप्लाइज फॉर हेल्थ एंड सेम अप्लाइज फॉर द रिलेशनशिप। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मनी एंड करियर सेक्टर। अब आपको बर्थ चार्ट तो मैंने बनाना सिखाई दी आपके ऑडियंस को, तो सब लोग अपना अपना बर्थ चार्ट सामने रख लें। तो मैं आपको कुछ फैक्टर बताता हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा है या खराब है। हाथ कंगन को वारसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। 3 तरह की डायमेंशंस आपको बताता हूं जो आपको चेक करनी है अपने बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 आ जाता है, चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे आपके डेट मंथ ईयर से, कहीं से भी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 आ जाए, इसका मतलब आपका मनी और करियर सेक्टर अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। बिकॉज 6 इज ए नंबर ऑफ वीनस, लग्जरी, ग्लैमर, राइट, नेम, फेम, ये तो पैसे से ही आएगा। अगर वो आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर बैठा हुआ है तो आपको मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप कहोगे सर मेरा तो मनी करियर सेक्टर अच्छा नहीं है, 6 नंबर है मेरे पास, इट मीन्स आपकी तारें कहीं और उलझी हुई हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बट परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर नंबर 6 डाला है तो आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है मान लीजिए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपके पास होना चाहिए। उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है नंबर 5, यानी कि मरकरी का नंबर। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो नंबर 5 है, तो भी आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा हो सकता है या होना चाहिए। नो धैर्य, यू आर ओवर ब्लेस्ड। आपके पास नंबर 6 भी है, नंबर 5 भी है, राइट, 4 भी है, नंबर 4 भी है। और मैं बीच में इस पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ, धैर्य, अगर सपोज कीजिए आपकी एज अभी 30 ईयर्स है, कल को अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में यू बिकम ए पर्सन ऑफ 100 करोड़ मान लो, तो हो सकता है कि आपको हैरानी हो, आपके माता पिता को हैरानी हो, बट मुझे नहीं होगी, मुझे नहीं होगी। मैं बोलूँगा यस इट्स पॉसिबल, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्ट्रांग है, राइट। नाउ कमिंग बैक, अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो नंबर 5 आपको बचा लेगा। बट अगर कहीं नंबर 6 और 5 चेक कीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो गए नदारद, एब्सेंट हो गए, आपकी कितनी स्किल है, आपकी कितनी एजुकेशन है, आप हार्वर्ड पढ़े, आप ऑक्सफोर्ड पढ़े, आप IIT पढ़े, क्या IIM पढ़े हैं, आपके पास ये फ्रस्ट्रेशन होगा कि जितनी मैं स्किल सेट के साथ जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, द आउटपुट इज ओनली 25%. दैट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल हैव इनटू योर लाइफ. सो नंबर 5 and number 6 are very, very key numbers to have a great success into your life. That is very, very important. There is a third dimension.
अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन, देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन एंटी होते हैं, कुछ ऑपोजिट होते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर बताता हूं। सपोज कीजिए आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 18, 81, 82, 28, 36, 63, 42, 24, 49, 94, 77, 99 और भी बहुत हो सकते हैं। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इनमें से कुछ बैठ जाए तो भी सक्सेस कैन बी एन इल्यूसिव फॉर यू। नो, देयर आर 3 फैक्टर्स। नंबर 6 मिसिंग होना, नंबर 5 मिस होना, दोनों मिस हो जाना, और तीसरा ये ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज। अगर इन तीनों में से तीनों फैक्टर या कोई 2 फैक्टर भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लागू हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपके पास सफलता जो है वो इल्यूसिव हो जाएगी। आपका करियर, आपका मनी जो है वो थोड़ा इल्यूसिव हो जाएगा। तो क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है? पूछिए मेरे से सवाल। हाँ, किया जा सकता है क्या? मैं बोलूंगा यस, किया जा सकता है। कैसे? बहुत ही सिंपल रेमेडी बताता हूं, आप करके देखिएगा। अप्लाई इट एंड कम टू मी आफ्टर अ ईयर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर सक्सेस। अब आपके मनी करियर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें वीनस यानी कि नंबर 6 और मरकरी नंबर 5, अगर इन 2 प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर लिया जाए तो आपकी सफलता आपको मिलेगी। कैसे? 6 नंबर की कमी को अगर पूरा करना चाहते हो तो 2 आपको रेमेडीज बताता हूं जहां पैसे नहीं लगेंगे, समय भी नहीं लगेगा, एंड यू विल फील द रिजल्ट। पहला, 6 नंबर जो है एक मेटल का नंबर है, गोल्डन मेटल का। आप एक घड़ी पहनिए, चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो, पहनिए। दूसरा, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन किसी सफेद चीज का आप डोनेशन दीजिए किसी अंगहीन को। लूला, लंगड़ा, कोढ़ी, अंधा, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भिखारी, उसको आप सफेद चीज का दान दीजिए। क्या? आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई। ये 2 उपाय आप कीजिए नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। पैसे नहीं लग रहे, समय भी नहीं लग रहा। अगर नंबर 5 की कमी को पूरा करना चाहते तो मेरा होगा यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हरी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं, हरे रंग का धागा बांध सकते हैं, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, हरे रंग के पेन से लिख सकते हैं, हरी टी शर्ट पहन सकते हैं। अगर आप ये 2 उपाय करें जो मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, धैर्य, कम टू मी आफ्टर अ ईयर और सो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर मनी एंड करियर सेक्टर। दैट इज माई प्रॉमिस एंड दैट इज माई कमिटमेंट टू यू। तो मनी करियर सेक्टर को ऐसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अमेजिंग।